नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज आपको मिलने वाली है। बहुत से लोग इसे पहले से ही जानते हैं, बहुत से लोग के लिए नया है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। वैसे तो हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग आपको बताता ही हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ, है ना, उसका मीनिंग बताता हूँ। और टेंसेस तो हर बार आपको क्लियर करता हूँ कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, वर्ब्स के कौन कौन से फॉर्म के यूज़ किए गए हैं, है ना, तो सब चीज़ यहाँ पे क्लियर किया जाता है। तो आप लोग को बस स्टोरी मज़े से सुनना है और अपने आप आपको इंग्लिश धीरे 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 करके आपको आते जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द डे अ किंग लॉस्ट फेथ इन लव। द डे यानी जिस दिन, अ किंग एक राजा ने, लॉस्ट खो दिया, फेथ यानी होता है विश्वास, भरोसा, इन लव प्यार पे, है ना। तो जिस दिन राजा ने प्रेम में विश्वास खो दिया, प्यार से विश्वास खो दिया, उस दिन की कहानी है। देखते हैं क्या हुआ था। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ वेल्थी बिजनेसमैन, एक धनवान व्यापारी रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, यदि सब्जेक्ट ना हो तो देयर लगाया जाता है। हर बार बताता हूं, बट हर बार नए स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें समझाने के लिए बताना पड़ता है। वेल्थी यानी होता धनवान, एक धनवान व्यापारी रहता था। हु हैड अ लव मैरिज, हु हैड तो हैड यानी वैसे तो जिसके पास था ऐसे यूज किया जाता है, बट हु हैड अ लव मैरिज जिसका मतलब क्या होगा, जिसने प्रेम विवाह किया था, है ना, जिसने लव मैरिज किया था। पीपल यूज टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। पीपल यानी लोग, यूज टू का मतलब क्या होता है, पास्ट में यूज करते, पास्ट की कुछ, है ना, आदत बताने के लिए कि भाई लोग ऐसे करते थे, तो वहां पे हम यूज टू का यूज किया जाता है। तो लोग क्या करते थे, गिव एग्जाम्पल्स उदाहरण दिया करते थे, ऑफ यानी कि देयर रिलेशनशिप उनके रिश्ते का, उसे रिलेशनशिप कहा जाता है। क्लियर है, तो लोग उनके रिश्ते का उदाहरण देते थे। एवरीवन सेड हर कोई कहता था, तो से का सेकंड फॉर्म सेड, इसलिए कहता था। तो पास्ट सिंपल टेंस में ऐसे यूज किया जाता है, कहता था, जाता था, खाता, या फिर कहा गया, है ना, सोया, खाया, पिया, ऐसे भी यूज किया जाता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। इफ लव एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं निहित होना, है ना, अस्तित्व होना, उसे एग्जिस्ट कहा जाता है। तो अगर प्यार होता है, इट शुड बी लाइक देयर्स, इट यानी ये या फिर वो, उसके लिए इट का यूज किया जाता है। शुड बी है ना, होना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं चाहिए। लाइक यानी जैसे, देयर्स है ना, उनके जैसे। यदि प्यार होता है तो उनके जैसे प्रेम होना चाहिए भाई, राजा और रानी के जैसे, सॉरी वो बिजनेसमैन के जैसे। इवन द क्वीन ऑफ दैट लैंड हैड हर्ड अबाउट देयर डीप लव, यहां तक के रानी ने भी, है ना, ऑफ दैट लैंड यानी उस राज्य की, उसे लैंड कहा, लैंड यानी भूमि भी होता है, जमीन भी होता है, देश के लिए भी लैंड का यूज किया जाता है ना। तो रानी ने भी, है ना, हैड हर्ड तो सुना था या सुनी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, हियर यानी सुनना, और उसमें डी लग गया, ईडी नहीं लगा, हियर नहीं बोलेंगे, उसे हर्ड कहा जाता है। हैड लर्न तो जब रानी ने, उस देश की रानी ने सुना था, अबाउट यानी के बारे में, देयर यानी उनका या उनके को देयर कहा जाता है। डीप लव गहरे प्रेम के बारे में जब, है ना, उस देश की रानी ने सुना। एवरी नाइट हर रात, when the entire city fell into darkness, जब पूरा, तो entire कहा जाता है, जब पूरा शहर fell into darkness यानी darkness यानी अंधेरा, अंधेरा में डूब जाता था, तो ये fell का यूज किया गया है। जब पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता था, a single torch continued to burn on the roof of their house। सिंगल टॉर्च यानी एक मसाल को भी टॉर्च कहा जाता है, तो एक अकेली मसाल कंटिन्यू लगातार, टू बर्न जलती रहती थी, ऑन द रूफ छत पर, ऑफ देयर हाउस उसके घर के, तो उसके घर के छत पर एक मसाल लगातार जलती रहती थी। द किंग एंड क्वीन राजा और रानी, ऑफन अक्सर, तो टी साइलेंट होगा, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, अक्सर हमेशा उसे ऑफन कहा जाता है। वॉन्डर्ड यानी होता है विचार करना, सोचना, उसे वॉन्डर्ड कहा जाता है। हाउ यानी कैसे, सच यानी ऐसा, लव प्रेम, ऐसे, है ना, ऐसा प्रेम, वॉज पॉसिबल संभव था, तो हमेशा सोचते थे
कि ऐसा प्रेम कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कोई प्रेम कैसे कर सकता है। वन नाइट, एक रात, वाइल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, वाइल यानी जब या के दौरान उसे वाइल कहते हैं, स्टैंडिंग यानी खड़े रहना, ऑन द रूफ छत पर, ऑफ द पैलेस, ठीक है। तो महल की छत पर खड़े होकर द क्वीन आस्क्ड, रानी ने पूछा, हाउ कैन दिस मैरिज बी सो परफेक्ट, हाउ यानी कैसे, कैन यानी हो सकता है, दिस मैरिज ये शादी, बी यानी होता है होना, सो परफेक्ट यानी परिपूर्ण, बहुत ही सही को सो परफेक्ट कहा जाता है, एकदम सही, बहुत ही अच्छा, सो परफेक्ट। तो रानी ने पूछा, यह विवाह इतना परिपूर्ण कैसे हो सकता है, इतना परफेक्ट विवाह कैसे हो सकता है। द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, इट इज बिकॉज द हस्बैंड इज सेंसिबल, इट इज बिकॉज यानी ये इसलिए कि जो पति है वो क्या है, सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। आप देखिए राजा रानी में बात हो रही है, रानी ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सच्चा प्यार, इतनी अच्छी जोड़ी कैसे बन सकती है। तो राजा एक्सक्यूज दे रहे हैं कि पति समझदार है। द क्वीन डिसअग्रीड, अब देखिए डिसअग्रीड यानी क्या होता है, असहमत हो जाना यानी नहीं मानना। तो रानी ने असहमति जताते हुए कहा, नो नहीं, द वाइफ इज कल्चर्ड, कल्चर्ड यानी क्या होता है, जो अपने संस्कृति को है ना माने, संस्कार को माने, उसे कल्चर्ड कहा जाता है, इसे हम सुसंस्कृत कहते हैं हिंदी में। पत्नी सुसंस्कृत एंड वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान, होशियार, उसे वाइज कहा जाता है, बहुत ही है ना बुद्धिमान और सुसंस्कृत है पत्नी। शी हैंडल्स द रिलेशनशिप ब्यूटिफुली, उसने हैंडल यानी क्या होता है संभालना, रिलेशनशिप रिश्ते को, ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदरता से, अच्छे ढंग से उसने क्या किया है, रिश्ते को खूबसूरती से संभालती है। इसलिए जो पत्नी है ना, उसने इस विवाह को इतने अच्छे से चला कर रखा है, इसलिए परफेक्ट है शादी। देयर डिस्कशन टर्न इनटू अ डिबेट, और उनकी डिस्कशन यानी चर्चा है ना, टर्न बदल गई, इनटू यानी होता है में, अ डिबेट, डिबेट का मतलब बहस होता है, उनकी बातचीत बहस में बदल गई। फाइनली अंत में द किंग सेड, है ना, अंत में राजा ने कहा, इनफ टॉकिंग, इनफ यानी काफी हो गया, उसे इनफ कहा जाता है, बहुत बातें हो गई, है ना। लेट्स टेस्ट देम, लेट्स यानी चलो, टेस्ट देम उनकी परीक्षा लेते हैं। तो लेट्स क्या है, पॉजिटिव वर्ब है ना, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्वीन सेंट हर मेड, रानी ने भेजा, तो ये सेंड होता है SEND, सेंड यानी भेजना, लेकिन रानी ने भेजा बोला मैं, है ना, तो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड, तो रानी ने भेजा। यहाँ पे यदि क्वीन सेंड्स हो जाता है ना, तो रानी भेजती है, ऐसे हो जाता, ये प्रेजेंट सिंपल होता, ये पास्ट सिंपल है। तो रानी ने भेजा हर यानी अपने, मेड यानी क्या होता है जो दासी, नौकरानी बोलना अच्छा लगता तो दासी बोल सकते हैं, तो अपनी दासी को भेजा, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास भेजा, तो संबंध बताता है, नाउन के पहले लगता है। द बिजनेसमैन, व्यापारी के पास अपनी दासी को भेजा, विथ अ स्ट्रेंज मैसेज, स्ट्रेंज यानी अजीब से संदेश के साथ, एक अजीब सा संदेश देकर रानी ने अपने दासी को व्यापारी के पास भेज दिया। इफ यू किल योर वाइफ, यदि तुम, किल यानी मार देते हो, योर वाइफ अपनी पत्नी को, द क्वीन विशेष टू मैरी यू, रानी की इच्छा है, विशेष टू मैरी यू, आपसे शादी करने की। ये देखिए उसकी दासी क्या बोल रही है व्यापारी को, अगर तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो रानी तुमसे शादी करना चाहेगी, रानी तुमसे शादी करेगी अगर तुम मार डालोगे। द बिजनेसमैन वॉज शॉक्ड, व्यापारी हैरान था। ही रिप्लाइड फॉर्मली, IR को अ पढ़ा जाता है, जैसे बर्थ होता है ना, बर्थ, वैसे इसे अ पढ़ते हैं, फॉर्मली, मैं फिरमली नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मली यानी क्या होता है, आर थोड़ा साइलेंट जैसे होता है, तो उसने मजबूती से, उसे फॉर्मली कहा जाता है, मजबूती से जवाब दिया। टेल द क्वीन, रानी से कहो, दैट कि इवन इफ, भले ही, 1000 क्वींस, हजारों रानियां, केम टू मी, मेरे पास आए, उसने कहा कि हजारों रानी भी मेरे पास आ जाए, आई वुड नेवर बिट्रे माई वाइफ, बिट्रे यानी क्या होता है धोखा देना, उसे बिट्रे कहा जाता है ना। तो आई वुड नेवर, तो देखिए पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो वहां पे विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। आई वुड नेवर बिट्रे माई वाइफ, मैं मेरी पत्नी के साथ कभी भी नहीं, यानी होता कभी नहीं, नेवर यानी
कभी भी धोखा नहीं दूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। ये देखिए सच्चा प्यार भाई, बिल्कुल मना कर दिया। आई विल प्रोटेक्ट हर ऑल माई लाइफ। विल फ्यूचर टेंस है, गागी गे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल प्रोटेक्ट मैं रक्षा करूंगा, आई विल ईट मैं खाऊंगा, आई विल ड्रिंक मैं पीऊंगा, आई विल प्रोटेक्ट मैं रक्षा करूंगा, तो गागी गे हर यानी उसकी, ऑल माई लाइफ यानी पूरे जीवन भर को ऑल माई लाइफ ऐसे यूज किया जाता है। ये देखिए उसने बोल दिया कि मैं अपने पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा और मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा। व्यापारी ने तो मना कर दिया। द मेड रिटर्न एंड इन्फॉर्म द क्वीन। अब वो जो दासी थी है ना, वो क्या हुई, लौट आई और रानी को जानकारी दी। तो इन्फॉर्म यानी होता है जानकारी देना, बताना, सूचना देना। तो रानी को सूचना दी। नाउ इट वॉज द वाइफ्स टर्न। अब इट वॉज यानी ये था, द वाइफ्स पत्नी का, अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के, पत्नी का, टर्न यानी हम बोलते हैं ना बारी, उसकी पालियों से टर्न यूज कर देते हैं। अब पत्नी की बारी थी। द किंग सेंड अ सर्वेंट, फिर वही देखिए सेंड, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड, जैसे वहां पे था वाइफ के साथ वैसे ही यहां पर भी राजा ने एक है ना नौकर को भेजा, वही सर्वेंट लिखा तो नौकर, और मेड यानी दासी, टू हर यानी उसके पास, विथ अ सिमिलर मैसेज, वही संदेश के साथ। सिमिलर यानी बिल्कुल वही को सिमिलर कहा जाता है। तो उसने बिल्कुल उसी सूचना के साथ है ना रानी के पास अपने नौकर को भेज दिया कि भाई वो इसको यही बोलना, बिल्कुल ऐसे ही। इफ यू किल योर हस्बैंड, यदि तुम अपने पति को मार देती हो है ना, द किंग विल मैरी यू, राजा तुमसे शादी करेंगे, एंड मेक यू द क्वीन, और तुम्हें रानी बना देंगे। ये देखिए विल बनाएंगे, ये देखिए, तो राजा तुमसे विवाह करेगा और तुम्हें रानी बना देंगे राजा। द बिजनेसमैन्स वाइफ क्वाइटली रिप्लाइड, ये देखिए व्यापारी की पत्नी ने, क्वाइटली यानी होता है चुपचाप, जवाब दिया, धीरे से जवाब दिया। टुनाइट, आज रात। बिटवीन 2 and 3, बिटवीन यानी तो बीच में, 2 and 3 यानी 2 और 3 बजे के बीच। द टॉर्च ऑन आवर रूफ, हमारे छत की जो टॉर्च है, मशाल है, विल गो आउट, बुझ जाएगी। व्हेन इट डज, और जब ऐसा होता है ना, और जब ऐसा होता है, देखिए वो बता रही है ना बिजनेसमैन की पत्नी, तो आज रात को 2-3 बजे के बीच हमारी छत की मशाल बुझ जाएगी, और जब ऐसे होगा, यू मे कंसिडर, है ना, कंसिडर यानी होता है मान लेना, माई हस्बैंड डेड, मेरे पति को मरा हुआ मान लेना। मे यानी सकते हो, मान सकते हो, तो मे यानी संभावना व्यक्त करते हैं। यू मे, आप मान सकते हो मेरे पति को मरा हुआ। ये देखिए, यानी वही उनकी प्यार की निशानी थी, मसाल जलते रहती थी। बोले जैसे ही मसाल बुझ गई, समझ जाना मैंने अपने पति को मार दिया, यानी तैयार हो गई। द किंग एंड क्वीन वॉच्ड फ्रॉम द पैलेस रूफ, राजा और रानी ने वॉच्ड यानी देखा, है ना, बहुत ध्यान से देखने को वॉच कहा जाता है, उसी का सेकंड वॉच्ड, फ्रॉम यानी होता है से, द पैलेस रूफ, महल के छत से। सीलिंग यानी भी छत होता है, बोलता है ना सीलिंग फैन, रूफ यानी भी छत। सब दोनों में अंतर क्या है, बहुत आसान सा अंतर है। ये मान लीजिए आपके कमरे का छत है, ये रूम है ना, ये छत है, यहाँ पे आपका फैन लगी हुई है, फैन लगा हुआ है ना। तो ये जो अंदर का भाग है रूम के, ये अंदर के भाग से जो दिखता है आपको ऊपर, है ना, छत, ये आपका होता है सीलिंग, तभी तो सीलिंग फैन कहते हैं, रूफ फैन थोड़ी बोलते हैं। और ये जब ऊपर चढ़ते हैं हम छत के ऊपर, तो ये जो ऊपर का भाग है इसे हम रूफ कहते हैं। तो ये सीलिंग और रूफ दोनों को छत कहा जाता है, पर दोनों में ये अंतर है, इसलिए सीलिंग फैन होता है, रूफ फैन कभी नहीं कहते। और ये ऊपर जो आपको मिलेगा, है ना, जैसी छत के ऊपर चढ़ जाए, यानी ऊपर वाले भाग को रूफ कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम सीलिंग कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रूफ यानी भी छत होता है, सीलिंग यानी भी छत होता है ना, क्लियर है। एट अराउंड 2:30, अराउंड यानी होता है लगभग, है ना, 2:30 बजे, उसे 2:30 कहा गया है, लगभग 2:30 बजे। द टॉर्च वेंट आउट, वेंट आउट यानी क्या होता है, बुझ जाना, उसे वेंट आउट कहा जाता है। टॉर्च यानी मसाल के रूप में यूज किया गया यहाँ पे, मशाल बुझ गई, लगभग 2:30 बजे मशाल बुझ गई। वेल सोल्जर्स रश्ड टू द हाउस, जब सैनिक, रश जाना होता है भागना, है ना, तेजी से जाना, उसे रश कहा जाता है। टू द हाउस, जब सैनिक घर पहुंचे। दे फाउंड, उन्होंने पाया। द बिजनेसमैन हैंगिंग, व्यापारी को फांसी पर लटका हुआ पाया। द वाइफ हैड किल्ड हिम,
पत्नी ने उसे मार दिया था, मार डाला था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैड के बाद है ना किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, सेकंड फॉर्म भी किल्ड होता है। पत्नी ने, हिम यानी उसे, पुरुष है तो हिम का यूज किया गया यहाँ पे। पत्नी ने उसकी हत्या की थी। शी वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट यानी क्या होता है, गिरफ्तार कर लेना, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। द किंग कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, राजा कुड नॉट स्लीप, सो नहीं सका, है ना, ये मॉडल वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस है, कुड का कुड नॉट हो गया निगेटिव के लिए। दैट नाइट, उस रात राजा सो नहीं सका। बिट्रेयल, है ना, क्रश्ड हिज हार्ट। बिट्रेयल तो आपको बताया था धोखेबाजी ने ना, धोखा ने। क्रश यानी क्या होता है, चूर चूर कर देना, कुचल देना, मसलना, उसे क्रश कहा जाता है ना, क्रश्ड। हिज हार्ट, धोखे ने उसके दिल को चूर चूर कर दिया, किसके, राजा के। यानी राजा को लगा कि अरे बाप रे, किसी की पत्नी कितने बड़ी धोखेबाज हो सकती है, हम तो केवल चेक कर रहे थे, इतना प्यार है, मसाल चला रहे रोज, क्या वाकई में पति ने तो भाई मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं, पत्नी का हमेशा साथ दूंगा, लेकिन पत्नी ने ऐसे कर दिया, अपने पति की हत्या कर दी। तो राजा को रात भर नींद नहीं आई, और उस जो धोखा ने, है ना, जो पत्नी ने, उसकी पत्नी ने, व्यापारी की पत्नी ने उसके पति को जो धोखा दिया था, तो राजा सोच सोच कर उसे नींद नहीं आई। इन रेज, रेज यानी क्या होता है, क्रोधित होकर, ही ऑर्डर्ड ऑल द विमेन, विमेन पढ़ेंगे, वुमेन नहीं पढ़ेंगे, विमेन यानी औरतों को, एक से ज्यादा औरत हो तो विमेन कहते हैं, एक औरत हो तो वुमेन कहते हैं, तो दोनों में अंतर है, वुमेन और विमेन। लेकिन हाँ, मैन और मैन पढ़ते हैं, सिंगल पुरुष के बारे में बात हो तो यही इंग्लिश में होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वुमेन और विमेन। लेकिन यदि केवल मैन लिखा हो तो मैन यानी आदमी, और इसे मिन नहीं बोलेंगे, मेन बोलते हैं, मैन मैन, मैन यानी एक आदमी, मैन यानी एक से ज़्यादा आदमी। लेकिन यहाँ पे वुमेन और वुमेन है ना, वुमेन और वुमेन नहीं बोलते, यहाँ पे वुमेन और विमेन कहते हैं, बताइए, लेकिन इसे आपको ध्यान में रखना है। तो राजा ने आदेश दिया सभी महिलाओं को ऑफ द सिटी, शहर के, टू बी एक्सक्लूडेड, सॉरी एक्सक्यूटेड, एक्सक्यूट करना यानी क्या होता है, फांसी पर चढ़ा देना, एक्सक्यूट का मृत्युदंड को एक्सक्यूटेड कहा जाता है। बाय इवनिंग, शाम तक सभी को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया, सबको मार डालना। किनको, सभी महिलाओं को, जितने भी इस शहर में, हमारे राज्य में रानियां, सबको मार डालना, रानियां सॉरी, जितनी महिलाएं हैं। अब बताइए, गुस्सा होके चले गए। द मिनिस्टर शॉक्ड, मंत्री हैरान हो गए, है ना, उन्हें बहुत ज्यादा सदमा लगा, झटका लगा। रैन टू हिज ओल्ड फादर फॉर गाइडेंस, गाइडेंस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मार्गदर्शन के लिए। तो सदमे में आकर मार्गदर्शन के लिए अपने बूढ़े पिता के पास दौड़े। दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन द किंग रिटर्न, जब राजा लौटे, फ्यूरियस, अति क्रोधित को फ्यूरियस कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोधित होकर। द मिनिस्टर्स फादर स्पोक जेंटली, तो मंत्री के पिता ने बहुत ही, है ना, जेंटली यानी बहुत ही विनम्रता से कहा। अब राजा वापस आके देखे, अरे शिकार से आने के बाद भी सभी महिला जिंदा है, कोई मारे नहीं है, मंत्री मतलब धोखा दे दिया मुझे, मंत्री को तो बोला था सब महिलाओं को मार डालना। गुस्सा हो गया है, तो देखे मंत्री था, उसके पिताजी थे, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, यू आर एंग्री बिकॉज वन वुमेन बिट्रेड हर हस्बैंड, है ना, तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि एक जो औरत है ना, उसने उसके पति को धोखा दे दिया। बट लिसन टू अ स्टोरी बिफोर यू पनिश ऑल विमेन, बस इतनी सी स्टोरी, छोटी सी ना, लेकिन सुनो, एक कहानी सुनो, बिफोर यानी पहले, यू पनिश ऑल विमेन, सभी महिलाओं को सजा देने से पहले, दंड देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनो, वाकई में छोटी यही कहानी है बस। ही टोल्ड हिम अबाउट अ वॉरियर वुमेन, उसने टोल्ड यानी बताया, कहा, है ना, अबाउट यानी के बारे में, एक योद्धा महिला के बारे में बताया, हु अवेंज्ड हर हस्बैंड्स मर्डर, है ना, अवेंज यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बदला लेना। तो एक महिला ने, मेकिंग द प्रिंस रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो बदला लेना, तो ऐसे अवेंजर्स बना हुआ ना, बदला लेने वाले अवेंजर्स। तो हु अवेंज हर हस्बैंड्स मर्डर बाय किलिंग द प्रिंस रिस्पॉन्सिबल, ये देखिए, तो उन्होंने एक योद्धा महिला के बारे में बताया जिसने अपने पति के साथ, है ना, जो विश्वासघात हुआ था, सॉरी, अपने पति के मृत्यु का
बदला लेने के लिए, बाय किलिंग द प्रिंस रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो राजकुमार, रिस्पॉन्सिबल था का मतलब क्या होता है, जो जिम्मेदार था, तो अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उस राजकुमार को मार डाला था, जो क्या था, रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था। तो उसके क्या हुआ था, जो राजकुमार था ना, यहाँ पे स्टोरी शॉर्ट करके मैंने बनाया है, स्टोरी बहुत लंबी थी। राजकुमार क्या है, इस महिला से है ना, उसे पसंद आ गया, प्यार क्या पसंद आ गया उसे, वो चाहता था उसे मेरी हो जाए, बट उसने मना किया, शादीशुदा थी। लेकिन उसने क्या किया, उसके प्रेमी का सर को, या उसके पति थे, उसके सर को उसने क्या करा दिया, सर को धड़ चढ़क करा दिया। तो उसका बदला लेने के लिए उसने राजकुमार को भी मार डाला। आफ्टर बरिंग बोथ हर हस्बैंड एंड द प्रिंस, बरिंग यानी दफनाने के बाद, अपने पति और राजकुमार को दफनाने के बाद, शी स्लिट हर ओन थ्रोट, स्लिट यानी काट लिया, अपने खुद के गले को काट लिया, चूजिंग टू रेस्ट बिसाइड हर हस्बैंड फॉर एवर, चूजिंग यानी चुनाव करना, रेस्ट यानी आराम करना, बिसाइड यानी बगल में, हर हस्बैंड फॉर एवर, अपने पति के साथ हमेशा के लिए विश्राम करने का विकल्प चुना। यानी इतना ज्यादा वो अपने पति से प्रेम करती थी कि उसने उस राजकुमार को तो मार डाला, दफना दिया, और जहां पर इसके पति को दफनाया गया था उसने अपनी भी गर्दन काट के वहां पे क्या कर ली, उसने वहीं अपने आप को दफना लिया था। दैट डे, उस दिन, द ओल्ड मिनिस्टर सेड, उस बूढ़े मंत्री ने कहा, आई अंडरस्टूड व्हाट ट्रू लव इज, ये देखिए उसने कहा कि मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। द किंग्स एंगर मेल्टेड, मेल्ट यानी पिघल जाना, राजा का क्रोध शांत हो गया, पिघल गया। हिज ऑर्डर वॉज विड्रॉन, विड्रॉन यानी वापस ले लेना, और अपना आदेश को उसने वापस ले लिया। द मैसेज इज सिंपल, तो इस कहानी से हमें एक सीधा साधा सा संदेश मिलता है, जस्ट बिकॉज वन पर्सन डिसीव, डिसीव यानी धोखा देना, यू, है ना, इसका एक ही संदेश है, सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, डजंट मीन, इसका यह मतलब नहीं, एवरीवन विल, कि हर कोई ऐसे करेगा। इफ देयर आर बैड पीपल इन द वर्ल्ड, यदि, है ना, दुनिया में बुरे लोग हैं, आर्यन है, यदि दुनिया में बुरे लोग हैं, देयर आर गुड पीपल टू, टू यानी होता है भी, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। वन बिट्रायल डजंट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लव, एक धोखे से प्यार की संभावनाएं, है ना, ये देखिए पॉसिबिलिटी यानी तो संभावनाएं क्या नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। एक धोखे से प्यार की संभावनाएं खत्म नहीं हो जाती। जैसे कि कहानी में आपने देखा कि राजा ने बस एक ही महिला को देखा कि वो इतना ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन लालच में आकर उसने अपने पति को क्या किया, मार डाला, पति को मार डाला, क्योंकि उसे रानी बनने का लालच आ गया था। राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा ने कहा कि सभी महिलाओं को मरवा दो, महिलाएं ऐसी ही होती है। उसके बाद वो जब वापस आए, मंत्री को बोला था सबका सिर कटवा देना या मरवा देना। आए, देखे सभी औरत घूम रही है। मंत्री से पूछना चाहा तो मंत्री पहले अपने पिताजी को बोल दिए थे, मुझे तो दंड दे देंगे वो, आप उनके, है ना, उम्र में भी बड़े हैं, उनके पिता के समय के आप मंत्री थे, आप समझाइए। तो राजा भी सम्मान करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके पिता तुल्य हूँ, उनके उम्र का हूँ, तो मेरी बात सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहानी सुनाई छोटी सी, कि एक राजकुमार का दिल एक, बोलते हैं ना, एक औरत पर आ गया। वो औरत बेचारी पहले से शादीशुदा थी, उसने मना किया, जैसे ही मना किया कि भाई मेरे तो पति हैं, तो राजकुमार ने उसके पति का सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर पत्नी ने, है ना, अपने पति की हत्या की बदला लेने के लिए उसने क्या किया, राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसे मार डाला, और पति को, है ना, जहाँ पे दफनाया गया था उसके बगल में उसने क्या किया, अपनी कब्र उसने बनवा ली थी पहले ही, और अपना भी गर्दन काट के वहाँ पे कब्र में वो चली गई। यहाँ पे वो जो, है ना, वो राजा थे, ये जो मंत्री थे, बूढ़े मंत्री, उन्हें एक बार यही औरत क्या की थी, खींच कर ले आई थी वहाँ तक कि मेरे लिए कब्र खोदो। तो ये डर गया कि मुझे ही कब्र में ये दफना देगी। ये कहानी में नहीं है, बट एक्चुअल कहानी वैसी है। तो मंत्री को फिर इसने बताई, राजकुमारी ने, कि अपने राजा से बता देना, उस राजा से, एक और कोई राजा रहे होंगे, कि ये जो राजकुमार है ना, इसने मेरे पति का सिर काटा, तो मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अपने प्यार का बदला लिया, राजकुमार को मैंने मार डाला है, और अब तुम ये जो कब्र खोदे हो, है ना,
एक में तो मेरे पति का कब्र है और एक में तुम मुझे यहाँ पे दफना देना, ऐसे बोलकर उसने अपने सिर को काट लिया। और सच्चे प्यार की उसने क्या दी है ना, एक मिसाल पेश की। तब राजा को समझ आया। मंत्री ने कहा कि राजा, एक तरफ आपने तो विश्वासघाती महिला को देखा है, धोखेबाज महिला को देखा है, एक तरफ मैंने है ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली महिला को देखा है, जिसने एक तो बदला भी लिया, राजकुमार से लड़ ली, उसका सर काट दिया और अपने आप को भी अपने पति से अलग ना हो, है ना, मरने के बाद भी अपनी भी उसने क्या कर दी, जान दे दी, प्यार में जान दे दी। तो फिर उन्होंने बताया इसका मतलब ये नहीं राजा कि आपको यदि एक बार धोखा मिला हो, यदि किसी को आप एक नज़र से देखे हो तो वो सबको ही वैसी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। कई बार होता है ना, हम लोग जाति पाति धर्म में कई बार ऐसे हो, कई बार व्यक्ति, कई बार जानवर, बहुत सारा ऐसे हो जाता है। किसी जाति के लोग या किसी धर्म के लोग कभी कुछ गलत कर दिए, मन में पूरा सब बैठा के रख लेते कि हाँ ये लोग ऐसे ही होते हैं, उसने ऐसा किया है, फिर मन में वही बैठ जाता है, सबको हम वही धोखेबाज समझने लगते हैं। जबकि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो उस जाति उस धर्म से है ना मतलब उस धर्म के होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, और हम सोचते हैं हमारे धर्म जाति के वाकई में अच्छे होंगे, पता चल रहा है वही लोग कई बार हमें ही धोखा दे देते हैं। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता और किसी एक के धोखे के कारण आप हर किसी को धोखेबाज नहीं समझ सकते हो, और ऐसे जीवन में होता है, बहुत बार होता है ना। आपने देखा होगा कि कोई कुत्ता किसी को काट दिया तो फिर सभी कुत्ते के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ सभी कुत्ते ही काटते हैं, जबकि बहुत सारे कुत्ते वफादार भी होते हैं। एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और बहुत बार आप सोचो कि भाई गाय कभी नहीं मारती, कई बार गाय ऐसे मारती है कि कई लोगों की जान भी चली गई है। तो होता है भाई, वो तो है ना सामान्य से जानवर ही स्वरूप में आए हैं, भले हम उनकी सबकी पूजा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें तो भगवान ने बनाए हैं वैसी है। तो कभी भी एक को लेकर के हम दूसरे के प्रति ऐसे नहीं बोल सकते कि वो ऐसे धोखेबाज है तो सब ऐसे धोखेबाज होंगे, इस प्रकार के लोग ऐसे हैं तो सब ऐसे होंगे। कई लोग बोलते हैं ना, किसी को प्रेम में धोखा मिला, अरे सब लड़की धोखेबाज होती है, या किसी लड़की को धोखा मिला तो वो बोले कि सब लड़के धोखेबाज होते, कोई सच्चा प्यार नहीं करता। ऐसे आपने सुना होगा मूवी में या फिर नॉर्मल बातचीत में, तो वही होता है, किसी एक को किसी से धोखा मिल जाता है तो वो सभी को ही ऐसा सोचने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी जीवन में होते हैं, दुनिया में होते हैं। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी है ना किसी भी घटना का दोषी सभी को नहीं मानना है, सभी को नहीं बना लेना है। सब ऐसे नहीं हो सकते भाई, सब एक ही प्रकार के हो जाएंगे तो दुनिया कभी चलेगी ही नहीं चलेगी। सभी क्रूर हो जाएंगे, सभी किसी के मन में इंसानियत रहेगी नहीं तो इंसान बचेगा ही नहीं। सब एक दूसरे को काटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, कोई बचेगा ही नहीं। यहाँ पे प्रेम भी है, सद्भावना भी है, सहयोग भी है, तभी ये धरती चल रही है। बैलेंस होना जरूरी है, बुरे लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं, तभी दुनिया टिकी हुई है ना। ये पूरे भी अच्छा हो जाए तो भी आप सभी को पता है, पूरे ही अच्छा हो जाए तो भी दुनिया नहीं चल रही है, तो भी बैलेंस नहीं मिल रहा है। बैलेंस बनाने के लिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे धरती में चाहिए ही चाहिए। बुरे समय में ही तो लोग का पता चलता है अच्छे है कि नहीं अच्छे हैं, है ना। आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अरे तू तो मेरा दोस्त है, जान दे दूंगा बोल रहे हैं, कभी मारपीट की बारी आई, वही दोस्त मान लीजिए भाग गया, पहले बोलेंगे लो। अब यदि बुरे समय आता ही नहीं आपके लाइफ में तो आपको कैसे पता चलता कि वो सच्चा दोस्त था कि नहीं था। आप उसके पीछे पैसा खर्चा कर रहे हो, सब कर रहे हो, ऐसे कोई दोस्त धोखेबाज होता नहीं, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कई बार ऐसे होता है। तो जब बुरा समय आता है ना, तो कहते हैं बुरे समय में ही असली इंसान की पहचान होती है। ये सच्ची बात है। तब समझ आता है कि कौन कौन हमारे साथ देने वाले हैं। केवल पैसे की बात नहीं, और भी बहुत सारी सहयोग की ज़रूरत होती है कि भाई थोड़ी सी गाड़ी दे दो, थोड़ा सा मेरे साथ चलो, थोड़ा मेरा हेल्प कर दो, थोड़ा मेरा होमवर्क कर दो, या कुछ भी काम है। तब पता चलता है बुरे वक्त में कौन आपका सहयोग कर रहा है, वही आपका सच्चा साथी है, मित्र है, परिवारजन है, लोग हैं। स्टोरी में आपने वही सीखा आज की स्टोरी में, है ना। ये देखिए स्टोरी का टाइटल भी वही था, द डे अ किंग लॉस्ट फेथ इन लव। उस दिन राजा ने क्या किया था, प्रेम से उनका विश्वास खो गया था। इसलिए हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको बताया कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, फिर से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया, कौन कौन से वर्ड्स आपको समझ आए कि नहीं आए। डार्कनेस यानी अंधेरा, बॉन्डेड यानी विचार के, एंटायर यानी पूरा, वेल्थी यानी धनवान, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व होना, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं हर एक चीज़ बताता हूँ,
बस आप लोग को ध्यान से सुनना है, जो समझ नहीं आ रहा है उसे आप लोग लिख लिया करें। बाकी इसका PDF तो आपको नीचे मिल जाएगा। बताएंगे स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका पसंद आता है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।